लोग सुबह सुबह 5 o'clock 6 o'clock से टहलने आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग गुरिल्ला मार्केटिंग करवा रहे हैं। बेसिकली 3 मॉडल्स है अभी हमारा। एक तो व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिससे वेबसाइट से ऑर्डर ला रहे हैं, और एक जिसमें हम लोग पेपर्स वगैरह में पैम्पलेट डलवा के जिससे हम लोग अपार्टमेंट कैप्चर कर रहे हैं, जितने भी पटना के अपार्टमेंट्स हैं, फिर आपके घर हो गए, उसको कैप्चर कर रहे हैं। और अच्छा एक गोरिल्ला मार्केटिंग का हम लोग मॉडल चला रहे हैं, जो मॉर्निंग में सुबह 5 से 10 चलाते हैं, क्योंकि 5 से 10 इससे खुलने का टाइम होता है। तो एक गोरिल्ला मार्केटिंग का मॉडल वो चलाना है, और कुछ हमारे मॉल्स के साथ टाई अप्स है। अच्छा, रेफरेंस जो वगैरह उधर हाँ से आता है आपका? हाँ, मॉल के साथ टाई अप्स है, जो भी पटना बेस्ड स्टार्टअप्स मॉल हैं बड़े बड़े, हम्म उनके साथ टाई अप्स हैं, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं 15 डे मनी क्रेडिट पे, प्रोडक्ट सेल आउट होने के बाद उनके हम्म साथ काम कर रहे हैं। और शाम के समय में हम लोग काम कर रहे हैं कि जितने भी मॉल्स हैं उनसे परमिशन लेके उनके आगे का जो जगह होता है हम्म उसके साइड में एक स्टॉल टाइप या कुछ भी को गोरिल्ला मार्केटिंग का सेटअप शाम के अंदर करवाना है। अभी बेसिकली यही हमारा बिजनेस मॉडल अच्छा, तो अगर जितना भी आप मार्केटिंग चैनल आपका बिजनेस के साथ इंटीग्रेट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एक सर्टेन जगह से ही आपको सेल आ रहे हैं, पूरा इंडिया से तो नहीं आ रहे, राइट? है। अभी हम लोग पूरा इंडिया में फोकस नहीं कर रहे, जो अभी हम लोग ने डाटा भी लिया है, डाटा का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। डाटा भी हम लोग लिया है, तो बस बिहार रीजन का ही डाटा लिया है। ओके 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 ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे। ओके, तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप सिर्फ बिहार को ही टारगेट करना चाहते हैं कि इंटायर पैन इंडिया को करना चाहते हैं? क्या आपका देखो, एक्सपेक्टेशन है? अभी मेरा बेसिकली टारगेट है, देखो आप रीजन समझो, मेरे पटना इतना बड़ा स्टेट, बिहार इतना बड़ा स्टेट होने के बाद, मेन पटना सिटी टियर 1 सिटी होने के बावजूद भी, हम्म ठीक है, कोई ऐसा एक प्रॉपर ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड ब्रांड नहीं है जो कम्पीट कर रहा है, हम्म ठीक है। हम्म दूसरा, मेरा हेडेक का भी कम है। सबसे बड़ा रीजन है कि अभी जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, पेपर न्यूज़पेपर मार्केटिंग या फिर गोरिल्ला मार्केटिंग, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा न्यूज़पेपर मार्केटिंग अगर हम डेली का अगर 200 पेपर के अंदर डलवा रहे हैं, तो मुझे 20-30 कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग जगह पे से, ओके ठीक है। तो अगर 200 पेपर में डला रहा है, अगर मानिए कि अगर हम 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 20-25 लोग मेरा उसमें से कॉल कर रहे हैं समझने के लिए। कन्वर्जन 20-25 लोग का है, 20-25 लोग में 5-7 लोग हैं तो जो तो एट अ टाइम प्रोडक्ट ले ले रहे हैं। बाकी 15-17 के मेरे पास नंबर आ रहे हैं, जो कि 5 दिन में समझ के 10 दिन में समझ के ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें से 5-10 और कर रहे हैं, और 10 मेरा बर्बाद चल जा रहा है, या फिर क्या बोलता है उसको हम लोग आगे चल के कन्वर्जन जैसे भी उनका डाटा मेरे पास आ गया पटने के, हाँ ये लोग इंटरेस्टेड थे तभी कॉल किए, तो उनको हमारा टीम लुकआउट करके उसको फिर रिकन्फर्म कर रहा है। तो इस मॉडल का भी हम लोग वर्क कर रहे हैं फिलहाल। अभी मेन मोटिव है हमारा एक चीज और, कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट आना। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बेसिकली हमारा अमेजॉन इस समय ब्रांड अप्रूवल हो चुका है, ओके। बट प्रोडक्ट लिस्टिंग ये सब नहीं हो पा रहा है, उसमें दिक्कत क्यों, आ रही है। उधर उधर क्या कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ रहा है क्या? ब्लॉकेज वगैरह नहीं आ रहा है, बेसिकली हम लोग समझ नहीं पा रहे वहाँ पे क्या चीज की अप्रूव नहीं है क्या नहीं। सॉरी, हम सुना नहीं दे पा रहे, प्लीज़ एक बार। समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, आप जैसे मानिए उधर का ना, एक सिस्टम होता है कि आपका एक एक्सेल सीट बनता है, मैं इसी टाइप का उनका जो नॉर्म्स होता है, तो सुनो ना आपका सुनो ना, प्रोडक्ट। आप 2 मिनट होल्ड करोगे, मैं बस 1 मिनट बस होल्ड करो, एक या सेकंड प्लीज़ बस होल्ड करो। प्लीज़ प्लीज़, या ऑफ कोर्स।
जी। हाँ आप बताओ। ओके ओके। जी, जैसे मानिए उधर का ना कुछ नॉर्म्स होता है, जैसे आपका जितना भी प्रोडक्ट है, मानिए 100 प्रोडक्ट है, ओके, तो वो अगर आप अपलोड करने के लिए जा रहे हैं, मतलब आपका सब कुछ अगर रेडी हो गया, जैसे उनका लाइक आपके पास एक अमेजन का सेलर अकाउंट हो गया, आपका जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो सब रेडी है सब कुछ, तो आप प्रोडक्ट को अपलोड करना पड़ता है, प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनका एक एक्सेल सीट बनता है, तो एक्सेल सीट का पूरा आपका उनका जो भी नॉर्म्स एंड रूल एंड रेगुलेशन होता है वो सब मेंशन किए कि नहीं, तो ये सब आपको पता है ये चीज़ें? ये सब किए था मैंने, बट कहीं अच्छा बोला ना मैंने आपको कि कहीं कहीं पे किसी किसी चीज में दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, रिजेक्ट कर दिए। ओके ओके ओके, और समझ। बेसिकली उसका रीजन हमको यही समझ में आया कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कहना क्या था। अच्छा, उन लोग कुछ एज ए रीज़न कुछ बोले बोले कि नहीं कि ड्यू टू द दिस पॉइंट यू आर रिजेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम आवर एंड, इस टाइप का कुछ बोले, लाइक लिखा है? अमेजोन तो लगता है कि अप्रूव हो जाएगा, हम्म। एक्सपेक्टेड टाइम है 5 मई तक का। तो अमेजोन क्योंकि ब्रांड अप्रूवल भी हो चुका है और कैटेगरी लिस्टिंग में मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगी, मुझे समझ में आ गया, तो अमेजोन तो लगता है कि 5 तारीख तक में अप्रूव हो जाएगा, कैटेगरी भी अप्रूव हो जाएगा। अच्छा बट फ्लिपकार्ट का कहना है कि जो आपका ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क से मैच नहीं कर रहा, जबकि मेरा ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क दोनों सेम है। अच्छा अच्छा, उन लोग का कस्टमर केयर के लाइक कुछ सपोर्ट वगैरह लिए थे क्या आप लोग? नहीं कस्टमर टिकट बेच किया, अभी तक कॉल नहीं आया। कॉल नहीं किए, ओके ओके, ठीक है, समझ पा रहा हूँ। ओके, तो ये तो हो गया आपका मार्केट प्लस का जर्नी, क्योंकि अभी तक आपका वो चीज़ें रिजेक्टेड ही हो रहा है, बट हाँ आई बिलीव लाइक लाइक आप लोग कर लेंगे, कोई ऐसा कोई बात नहीं। और एक चीज़ है जो पूछना चाहता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बोल के एक चीज़ होता है, जैसे आपका गूगल एड से डायरेक्टली आपका गूगल एड्स, फेसबुक एड्स होता है, इंस्टाग्राम एड्स होता है, ठीक है, तो उस एड से आपका डायरेक्टली वेबसाइट से सेल आता है, तो वो वाला चीज़ लाइक जो फॉर्मेट है उसको आप अप्लाई किए थे, कभी एक्सपीरियंस किए थे? हाँ वो, हाँ बताता हूँ। हम्म अपने मेरे वेबसाइट से अभी भी सेल्स आ रहे हैं, हम्म ठीक है, हम्म, बट सेल्स आ रहे हैं मेरे को अभी। देखो अभी मेरे को रिलायबल यही लगा कम खर्च में व्हाट्सएप मार्केट। ओके, तो व्हाट्सएप मार्केट जो व्हाट्सएप जिस हिसाब से कर रहे, व्हाट्सएप मार्केटिंग में पेड कर रहे कि जो भी आपके पास लाइक ऑडियंस बनते गया तो उन लोगों को बस रेफर रेफर करते करते ऑर्गेनिकली कर रहे, क्या नहीं क्या प्रोसीड्योर है आपका? नहीं नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, बिहार का डाटा हम लोग ने खरीदा हुआ, ओके। जिसमें 3-4 करोड़ डाटा हम लोग के पास है, हम्म ठीक है, हम्म जिसमें 2500 मिनिमम लोगों को एक दिन में मैसेज कर सकते हैं हम लोग एपीआई। हम्म, तो 2500 मैसेज हम लोग डेली एपीआई से कर रहे हैं। अब मेरा मैसेज का फॉर्मेट तैयार रहता है हम्म, कि वही मैसेज हो जाएगा, वो ऑटोमेशन करके 2500 दे लोग, देते हैं। हम्म, हाँ वहां से फिर वो लोग कन्वर्ट कर, या तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके कस्टमर बन जाते हैं या फिर वेबसाइट पे जाने पर। ओके, हाँ ये भी अच्छा है, क्योंकि इनिशियल टाइम में कर सकते हैं, बट अभी आपका कौन सा आपको क्या लगता है कि पेड में शिफ्ट होना है कि क्या सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी लॉट्स ऑफ ब्रांड डूइंग द पेड एड्स एंड दे आर डूइंग लाइक ग्रेट जॉब, राइट? सो आप क्या चाहते हैं इनिशियली, कि धीरे धीरे करके इसको भी स्टार्ट कर दे एक साथ, ताकि आपका ऑर्गेनिक सेल भी बढ़ते रहे एक प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि आपको भी पता है जितना भी इंडिया में ब्रांड बनता है, इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में, तो उसका एक बैकबोन होता है पेड एड्स, राइट? बिजनेस का जो बैकबोन होता है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो आपका वो एक मार्किंग पॉइंट बन जाता है, जैसे ब्रांड बनने के टाइम, क्योंकि आपका जो लाइक ब्रांडिंग नेम है आउ फ्रेम्स करके, तो वो इसके ऊपर भी तो ऑक्शन लगाना पड़ेगा ना, तो उस ऑक्शन लगते लगते आपका ना ब्रांड बनेगा, लोगों के अंदर में जाएगा, लोग माइंड में जाएगा, क्योंकि जो भी मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग का जो अलग पार्ट होता है, एज ए बिजनेस ओनर्स आप लोग जानते हैं कि मार्केटिंग इज ए बैकबोन ऑफ द बिजनेस, राइट? So that's why, we need to do the professional marketing always, right? Otherwise, we will like out of market, right? So that's why. So आपको क्या लगता है कि हाँ हम लोगों को एक साथ इसको भी स्टार्ट करना है कि बाद में करेंगे, तो क्या आपका लाइक नहीं सिचुएशन है? करना तो सब चीज है, जी। बट उसके लिए पहले क्लियरिटी आएगा तब नहीं, कैसे क्या इसका क्या रिटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं आपको दूंगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए,
मेरा जो काम करने का तरीका है ना, देखिए आप आए, मतलब ऐसा भी लोग रहेगा बा, ऐसा अगर मैं करे कि जैसे मानिए आप आए, मैं आपको बोला कि अच्छा ठीक है मैं आपको सेल दूंगा, कल से एडवर्टाइज करते, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं आपका साइड में क्या बाग से, क्या आपका साइड ऑयल ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं, तो ये सब पता होने के लिए मेरा आपका जो भी ब्रांड का लाइक वेबसाइट है वो जाएगा हम लोग का वेब डेवलपमेंट टीम के तरफ से, ठीक है। तो वो लोग चेक करेगा, रिसर्च करेगा, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहे उसके बाद आएगा मार्केटिंग टीम के पास। वो आपका जो ब्रांड का जो क्वालिटी है, जो पोजीशन है, उसी पोजीशन को देखते हुए आपका मार्केट रिसर्च करेगा, ऑडियंस रिसर्च करेगा। उसके बाद वो लोग आपका बजट पूछेंगे और बजट के अकॉर्डिंगली आपका मार्केटिंग का कितना क्या लाइक आरओआई आएगा, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। उसके बाद आपको शो कराया जाएगा और आप कॉन्फर्मेशन देने के बाद हम लोग उस मार्केटिंग को लाइव करेंगे। और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने के लिए जो मिलता है ना, मिनिमम टू मिनिमम आपको पता है कि आपको 14 और 15 डेज देना पड़ता है पूरा लर्निंग पीरियड खत्म होने के लिए। क्योंकि अभी जो भी मार्केटिंग हो रहा है ना, उसके बैकएंड में एक प्रोसेस चलता है जिसको बोला जाता है एआई मशीन लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो उस प्रोसेस को खत्म होने के लिए हम लोगों को एक सर्टेन टाइम ऑफ लाइक पीरियड देना पड़ता है। और जो टाइम पीरियड मैं मान के चलता हूँ एज एन एक्सपीरियंस लाइक मार्केटर कि 15 डेज। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके आरओआई जनरेट होने लग जाएगा, ठीक है। आपको फीलिंग आएगी कि हाँ भाई कुछ हो रहे करके, ऐसे। तो मेरे को अभी तक यही समझ में आया, हम्म। जो जो आपका कहना था मेरे को समझ में आया, ठीक है। हम्म। इस पे मिनिमम आपका बजट क्या है? देखिए बजट मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, एक मेरे पास ऐसे आपके जैसे एक कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है। वो क्या ये करते हैं कि उन्होंने ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑर्गेनिक फूड का सेल कर रहे हैं पूरा इंडिया में। ठीक है। और उनका ज़्यादातर मार्केट अभी बना है कि साउथ सेक्शन में, क्योंकि वो पहले से ही ऐड ही चला रहा था। तो उसका मैं बोल देता हूँ आपको, आपको भी पता लगेगा, रिलेट कर सकेंगे। जैसे उनका प्रोडक्ट का नाम है कि बादाम होता है ना, नट्स, ओके। जैसे हो गया काजू, इस टाइप का। तो उनका प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो किसी से लेते हैं और उसका पूरा मार्केटिंग पूरा पैकेजिंग करके वो सेल करते हैं। तो उनका जितना भी मेरा बिजनेस, बेसिकली वही है, व्हाइट लेबलिंग होती है। हाँ हाँ हाँ, जी जी, वाइट लेवल। तो उनका जितना भी मार्केटिंग प्रोसेस है, जितना भी एसईओ वगैरह है, जितना भी लाइक उनका सोशल मीडिया का जो भी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, सब हम ही लोग देखते हैं। क्योंकि एज एन एजेंसी हम लोग सब कुछ उनका लाइक सपोर्ट देते हैं। तो उनका अभी पर डे का बजट जो जा रहे हैं, जैसे मैक्सिमम अभी उन्होंने स्टार्ट किया था मिनिमम 1000 से स्टार्ट किया था, अभी 1500 पर डे जा रहे हैं। क्योंकि उनका अभी आरओआई मैसिव लेवल में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो एक पॉइंट होता है, एक होता है मार्केटिंग में इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा मार्केटिंग हो रही है करके। जैसे आपके पास ऑडियंस आएगा और वो थोड़ा सा आपको पूछेगा हाँ मेरे को चाहिए वो चीज़, आप उस टाइम बोलोगे कि लक्ष्मण भाई आप एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा स्केल करो। तो स्केलिंग पॉइंट होता है और उसके बाद आपको आरओआई जनरेट होता है। क्योंकि स्केलिंग पॉइंट नेक्स्ट करके आपको आरओआई पॉइंट मिलता है, राइट। तो इस हिसाब से ठीक है, मार्केटिंग आपका को बात मैं समझ गया। ये करना है। बोलिए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है, आप अगर 1000 रुपीज भी डेली का बजट रखते हैं, हम्म। तो वो 1000 रुपीज पे क्या कर, जैसे कि अभी आप बात समझो, हम्म। ठीक है। अभी मैं जो क्या बोलता है, जो बहुत सॉलिड तरीका है, हम्म। जो यूज कर रहा हूँ हम्म। अपने मार्केट से कस्टमर लाने के लिए, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को एक पैम्पलेट पड़ता है 70-80 पैसे, ओके। एक पैम्पलेट, हम्म। ठीक है। हम्म। ये 100 पैम्पलेट पड़े, क्या बोलता है, मेरे को 100 पैम्पलेट पड़े लगभग लगभग क्या बोलता है 80 रुपए के आसपास, हम्म। मिनिमम, हम्म। मैक्सिमम 80 रुपए के आसपास 100 पैम्पलेट पड़े, ठीक है। उस पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपीज होता है। अगर बल्क में करवाते तो हम लोग बल्क में, उस ओके। पे हम बल्क के अकॉर्डिंग 20 रुपीज उस पे हम डाल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि 5000 10,000 एक बार में प्रिंट होता है। हाँ हाँ। तो हम अगर 100 पैम्पलेट पे ही लेके चलते हैं, और मानिए कि 100 रुपए का अगर मैं पैम्पलेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। पेपर्स वाले जो है, पेपर वेंडर, हम्म। वो 25 रुपए सैकड़ा पे काम करते हैं। ओके। 25 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे 100 पेपर्स के अंदर डालने का। हम्म। पिछले 30 से 25 दिन से हम लोग ये काम रेगुलर कर रहे हैं, 100 पेपर्स में डेली डलवा रहे हैं, हम्म। ठीक है। डेली का तो मेरे को 100 पेपर्स में डालने का खर्च, 100 पेपर को मेरे 100 पैम्पलेट को घर तक पहुंचाने का खर्च क्या आया, 125 रुपए, ठीक है। 125 रुपए में क्या हो रहा है कि मुझे 15 to 20 कॉल्स आ रहे हैं, मिनिमम 15 to 20 कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर तक हैंड टू हैंड चला जा रहा है,
कंफर्मेशन आएगा, राइट। कंफर्मेशन में ऑर्डर्स आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ऑर्डर्स आ जाएंगे, ओके। ठीक है। 5 कस्टमर का मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। अब 5 कस्टमर का अगर हम समझते हैं कि मेरा सबसे सस्ता प्रोडक्ट बिटर है, तो मेरा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है 130 का जाएगा, तो 5 into 130, 500 इधर हो गया, 30 into 5 650, 650 का मेरे को ऑर्डर आ जाएगा। मतलब अगर हम सबसे मिनिमम लेके चल रहे हैं, ऑर्डर हमारा ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है सबसे मिनिमम पे कि तुम्हारे पास सबसे मिनिमम कौन सा प्रोडक्ट। तो अगर मैं 125 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, तो 650 का ऑर्डर आना ही आना है। जो अभी का मेरा कन्वर्जन रेट है वो 650 का ऑर्डर को कोई नहीं रोक सकता। 650 का ऑर्डर मेरे पास आ रहा है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है अभी क्लोज टू 50-55%। तो 650 का अगर ऑर्डर आ रहा है तो 350 रुपया में कमा ही रहा हूँ। 350 रुपया में कमा ही रहा हूँ, तो 350 रुपया में अगर मैं 125 रुपया माइनस भी कर देता हूँ, तो 225 रुपीज मेरा कहीं नहीं गया होगा प्रॉफिट। तो 125 रुपया खर्च करने पे मेरे को मेरा 125 रुपया सब काट के 250 रुपया प्रॉफिट कहीं नहीं गया हुआ। अगर मैं सबसे मिनिमम भी अपना वो चीज लेके चलता हूँ, तो ये चीज मेरा आ पा रहा है अभी जो फिलहाल मेरे को फील हो रहा है या देखने को मेरे को मिल रहा है। जी जी तो जी जी, ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि मैं 1000 या 1500 भी खर्च करूंगा डेली का एड पे, देखा अगर मेरा बजट रहेगा, ओके। तो क्या मेरा कन्वर्जन रेट रहेगा और क्या मेरा सेल्स आ सकता है। वैल्यू अगर पता चल जाता है तो जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कुछ 2-4 पॉइंट बताता हूँ, तो मेरे को एक बार लाइक कंफर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका भी माइंडसेट बिजनेस की तरह ही जाएगा, और मैं भी आपको हेल्प करने के लिए, आई मीन आपका बिजनेस को स्केल करने के लिए आ रहा हूँ, तो इसका भी मेरा भी माइंडसेट होगा, आपको पहले उठा दूँ, उसके बाद आप मेरे को हाथ पकड़ के उठाएंगे, लक्ष्मण भाई आ जाओ भाई, यहाँ पे जगह खाली ठीक है, है, राइट। यही तो चीज़ है ना। तो मैं आपको ये चीज़ें बुलाऊंगा कि देखिए, अगर आपको मैसिवली पूरा लोगों का माइंड में घूमना है, और आपका ब्रांड का, आपका जो ब्रांड आप नाम चुने हैं ना, तो उसका अगर लोगों का माइंड में, हाँ माइंड में रखना है ना, तो आपको पेड एड्स के अलावा और कुछ वे नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ। उसके बाद बट हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये 2-3 दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों का बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोग ना पेड एड्स चला चला के, और जो भी मार्केटिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग होता है किसका, जो मार्केटिंग होता है एक नाम को ब्रांड बनाने का, राइट। क्योंकि देखो, अगर आपका आपका ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे कुछ डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपका ये जो ब्रांड आप नेम चुने, मेरे को आज पता लगा कि हाँ इस टाइप का कुछ ब्रांड है करके, राइट। अगर आप लोग, हाँ वो आज पता लगने का रीजन कि 1 मंथ पुराना ब्रांड है, जी ठीक है। जी जी, 1 मंथ पुराना ब्रांड है, हाँ और 1 मंथ पुराना ब्रांड अभी डेली का 15,000 to 20,000 का सेल कर रहा है, जी और जी, 15,000 to 20,000 का सेल करके 55% कन्वर्जन रेट, 55% मार्जिन, मतलब 10 अभी 1 मंथ पुराना ब्रांड डेली का 10,000 रुपया तो कमा ही रहा है प्रॉफिट। जी। तो वो तो सर अभी आपके लिए, देखिए वो तो सर आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बट मैं आपको जो चीज़ें बोलने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कुछ ये करना है, क्योंकि देखो इसको आप अगर पूरा रेस्टिकली आपका टीम लगा के कर पा रहे हो, बहुत अच्छा चीज़ है। बट मैं चाहता हूँ एक ऑटोमेशन वाला जो सिस्टम रहता है ना, जैसे मानिए आपके पास, आप सोए रहे, आपके पास लाइक उतना प्रेशर प्रेशर मतलब आप प्रेशर उतना नहीं ले रहे हो, बट आपका ना ऑटोमेशन वाला सिस्टम चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी आप कुछ भी एक बड़ा साइट उठा लो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट के जितना भी काम चलता है ना, वो ऑटोमेशन में चलता है कि नहीं, उसका एक सिस्टम बना के बैठे। तो वो सिस्टम हम लोग देते हैं एज एन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी करके, ठीक है। तो हम लोग वो सिस्टम बना के देते, और वो सिस्टम बनने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि आपका बिजनेस बनने के लिए इतना टाइम लगा, तो आपका ये चीज़ें करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ें ना आपको, जो एआई वो आपका जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपका बिजनेस का टारगेटेड मार्केट, टारगेटेड ऑडियंस, वो सब समझ लेता है। उसके बाद वो लोग थोड़ा रिड्यूस करके आपको ना बहुत अच्छा सेल देने का कोशिश करते हैं। अगर चाहे तो मैं आपका वो कॉम्पिटिटर का एड अकाउंट दिखा सकता हूँ कि उनका एक महीने में कितने सारे कन्वर्सन हुआ और कितने सारे ये चीज़ें हुआ, मैं दिखा सकता हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके। मैं ना अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, स्क्रीन देख रहा है तो मेरे को बोलिएगा एक बार, हाँ। क्योंकि उनका अभी साइट में डेवलपमेंट चल रहे भाई,
ठीक है, थोड़ा सा लोड लेता है क्योंकि ऐड अकाउंट कोई है। दिक्कत नहीं। ओके। तो ये अभी क्या डेली का 1000 रुपये एडजस्टमेंट का? हाँ, किसी ऐसे एक लाइक स्ट्रेटेजी है जिस स्ट्रेटेजी को मैं अभी 15 दिन पहले लॉन्च किया हूँ, वो 15 से करके दे रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो ना बहुत लॉन्ग टर्म जाके आपको वो चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अब इनके ऊपर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये तो पिछले बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हम्म ठीक है। हम्म आप लोग बहुत दिन से एड स्पेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अभी इनका जो आपने बोला कि 1000 का बजट है, डेली बजट और ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, तो ये 1000 के एड स्पेंड पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कितना सेल्स ला पा रहे हैं? देखो, वो सब चीज़ें अगर आपको पूरा दिखाना है तो मेरे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत दिन का डाटा है, तो मेरे को स्पेसिफाइड करके डाटा बना के आपके पास लेकर आना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ जो रिसेंटली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ना लॉन्ग टर्म के आपका फ़ायदा करवाने लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ क्या एक्चुअली चीज़ें होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट करता है तो इसका एक वैल्यू तो है ही, बट उसको कितना प्रोफेशनली कर रहे हैं तो वो चीज़ें मैटर करता है। राइट, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको दिखा रहा मेरा हूँ। देखो, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूँ, मतलब बिल्कुल। मेरा थिंकिंग बहुत क्लियर है, हम्म ठीक है। हम्म। मैं इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप मुझे 15 दिन समझने के लिए मांगोगे, मैं 15 दिन समझने के लिए दूंगा, बिल्कुल। ठीक है। बट जब तक मेरे अंदर क्लियरिटी नहीं आएगा कि ये एड स्पेंड करने से क्या मेरे को बेनिफिट है, कितना होगा, क्या होगा। रियलिटी, हाँ हाँ, हाँ रियलिटी यहाँ पे यही है कि हम 1000 की जगह 2000 डेली हाँ, एड बिल्कुल। स्पेंड अगर करना आपको चाहते हैं, अगर आपको ठीक है। फायदा और प्रॉफिट मिले तो आप तो 2000 के फायदा से लगा दे। राइट तो वो चीज़ है। कोशिश भी करूंगा, हाँ बिल्कुल। वो चीज है। लेकिन मैं वो चीज नहीं, दूसरे की तरह कि हाँ आपको बात करने के लिए, आपका मन रखने के लिए ये चीज बात घुमा रहा हूँ, वो चीज बात घुमा रहा हूँ, वो चीज नहीं। जो नहीं, फैक्ट है, जो क्लियरिटी है, जितना जल्दी क्लियर हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। मेरा देखिए सिंपल सा लॉजिक अभी यही है। देखिए, मैं आपको उस टाइप का एक प्लान बना के आपको दूंगा जहाँ पे आपका इतना बजट रखने के बाद आपके पास इतना अमाउंट आ सकता है, इतना सेल आ सकता है, उस ये टाइप का देखो अगर देखो, मिलेगा। आपका प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है उसका आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस इस चीज पे होना चाहिए कि जो मेरा एमआरपी प्राइस है, तो क्या मैं जितना एड स्पेंड करूंगा तो इतना का सेल्स आपके पास आता हाँ है। हाँ, अब वही, उसका प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो तो अलग आपका बात है। फिर दर्द है, वो मेरा फिर दर्द बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं डेली का आप चार्ट प्रिपेयर कर लो, आप हमसे एक दिन का समय ले लो, 2 दिन का समय ले लो, हाँ ठीक है। हाँ अगर काम करना है तो मैं इस बेसिस पे, अगर मेरे को बहुत अंदर से क्लियरिटी आएगा कि हाँ इस खर्च करने से मेरा ये क्लियरिटी आ सकता है, हाँ तो मैं वो करूंगा। अब हाँ, जैसे देखो, आप बोला 1000 डेली का बजट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी का मैं अगर 1000 रुपए खर्च करता हूँ तो डेली क्या है, जैसे 100 घर में जा रहा हूँ 125 रुपए में, तो 1000 में लगभग लगभग 800 घर में जाऊंगा, 700-800 घर में जाऊंगा, हम्म ठीक है। तो एक 700-800 घर में जाऊंगा तो कम से कम हर, अगर 100 पे अगर 20 कॉल आ रहा है तो 800 पे कम से कम 160 कॉल से लेकर 200 कॉल के बीच में आएगा। 200 कॉल के बीच में अगर, क्या बोलता है कैलकुलेटर की तरह, 200 कॉल के बीच में अगर मेरा 50 भी कन्वर्ट हो रहा है, 50 भी अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो 50 अगर मेरा सबसे कम प्रोडक्ट 130 का ले रहा है, तो 50 into 130, जस्ट 6500 का सेल आ रहा है। तो मीन्स अगर मैं 1000 अभी खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे पेपर्स में या कोई भी चीज में, तो मुझे 6500 का सेल आ रहा है, तो मेरे को एक क्लियरिटी है ना कि हाँ इसको मैं अगर 10,000 करूंगा तो ये सेल आएगा, 20,000 करूंगा तो ये सेल आएगा। तो एक क्लियरिटी बन चुका है मेरे माइंड में, क्योंकि पिछले 20-25 दिन से ये चीज मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और मैं अपना, और जरूरी नहीं है कि मेरा सबसे सस्ता प्रोडक्ट ही नहीं कर रहा है, मेरा उससे महंगा प्रोडक्ट भी नहीं कर रहा है। मैं आपको एक सबसे सस्ता अगर आप बता रहा हूँ, इतना का तो इतना का आप करोगे ही करोगे। तो जब तक मेरे अंदर वो क्लियरिटी नहीं आ पाएगा, ठीक है, 10 दिन टाइम लगेगा, 15 दिन टाइम लगेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, एक चार्ट मेरे को जब तक प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, मेरे अंदर मेरा माइंड उससे फुलफिल नहीं हो पाएगा कि हाँ ये एड स्पेंड करने पे ये बेनिफिट है, वो 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ 10 दिन 15 दिन बाद ये बेनिफिट है, तो मैं ये चीज में
तो है, बट जस्ट हाँ, मिनट तो मैं मैं जो आपको भी दिखा मेरा रहा हूँ। थॉट था मैं आपको क्लियरली कर दिया कि हाँ, अगर ये चीज है कि 20 दिन 20 हजार रुपये खर्च किया, 20 दिन के हिसाब से पर डे बंद हो जाए और सेल्स आया 5,000 अच्छा का, अच्छा। तो ये एक तरह से गैम्बलिंग हो गया, तो ये हाँ चीज मेरे बिल्कुल। लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा अभी अभी मेरे को एक बार मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए, मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ लाइव में, ठीक है। देखो ठीक मैं है। ना गूगल का बैकएंड में डाला हूँ आपका साइट को, ठीक है। तो वो साइट के डालते ही उनका जो एआई है मेरे को कुछ लाइक आपका बिजनेस के रिलेटेड कुछ कीवर्ड दे दिए, ठीक है। तो उस कीवर्ड से ही तो लोग सर्च करते हैं ना, तो कितने कीवर्ड में क्या क्या सर्च होता है वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप अभी मेरे को बताओ कि आपका पूरा इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी आपको क्या करना है, इंडिया सिलेक्ट करना है कि सिर्फ बिहार करो, बोलिए। बिहार करो ना। ओके ओके। अच्छा आपका जो, हाँ, ये जो ब्रांड है ना, ब्रांड का लाइक आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का मेन कीवर्ड कुछ दे सकते हैं मेरे को। जैसे यहाँ पे इसको देने के बाद ऑनलाइन स्टोर आ गया, फ्री स्टोर आ गया, इस टाइप का तो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक। ओके 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 ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक फूड्स टू ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कुछ भी आप दे सकते हो। ओके मेरा प्रॉपर फूड जो भी है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में सेल कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। जस्ट अ मिनट। सेल कर दिया। अभी दिखा रहा हूँ, हाँ, जस्ट अ मिनट। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक, और कुछ और दो तीन, हाँ, ऑर्गेनिक फूड और क्या बोलता है ये जैसे कुछ प्रोडक्ट नेचुरल टाइप का हो गया, प्रोडक्ट का नाम। मल्टी फ्लोरा हनी। और आप लिखो ना ए टू अच्छा जेड मैं काउ घी। इधर से ले लेता हूँ ना थोड़ा। हाँ, ले लो। बेस्ट बेस्ट आपका जो सेलिंग प्रोडक्ट है ना, उधर से ले लो। बेस्ट सेलिंग में जैगरी है हमारा। जैगरी है और गुड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है। देखो मेरे लगभग प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है। रीजन है उसका कि अच्छा अगर इसका तो कोई मेरे नेम ही सबसे दिया ना। सस्ता प्रोडक्ट लेके जा रहा है ना, हाँ तो सबसे महंगा प्रोडक्ट लेने का ट्रस्ट जनरेट हो जा रहा है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही दिखा रहा हूँ क्वालिटी आपको है, थोड़ा सा। क्वालिटी जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना, बहुत क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड भी ले आपको। अच्छा यहाँ पे नाम तो वर्डप्रेस करके लिखा रहा है, बट गुड प्रेस हाँ हाँ, मस्टर्ड ऑयल। वर्डप्रेस, उसको ओके। आप लोग कोलू वाला तेल बोलते हो जैसे तो पहले बैल क्या था। आपको लगता है इस नाम को सर्च करता है लोग? हाँ हाँ हाँ, गुड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लोग सर्च करते हैं। ओके ओके, तो इसका ना मैं उठा रहा हूँ अभी, हाँ, बस जस्ट अ मिनट। गुड प्रेस सर्च करते हैं लोग। ए टू देसी काऊ घी सर्च करते हैं लोग। देखो मैं ना साइट को ओपन करने के लिए जा रहा हूँ, साइट थोड़ा स्लो चल रहा है भाई, हाँ। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके। तो मैं इधर से कॉपी करके इधर बैठा दे रहा हूँ। आप लिखो ना, मैं बता सकता हाँ हो गया। और साइट को भी मैं एक बार ले लेता हूँ इधर, ताकि आपको ना डायरेक्टली पता चल सके क्या कितना सर्चेस आने वाला है। ओके मैं इसको बिहार कर दिया हूँ, गेट्स रिजल्ट। हूँ। आप डाल सकते हो हाँ जी, गवर्नमेंट अभी आप देख लीजिए कि ऑर्गेनिक फूड में ना आपका बिहार में एवरेज मंथली इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो ठीक है। टॉप बीडिंग जा रहा है ना, जैसे मानिए लोग कितने बीड कर रहे हैं, मैं आपको बोल, लो बीड कर रहे हैं मिनिमम टू मिनिमम 3.76 INR, मतलब एक पेज बीड होता है, ठीक है। जैसे इतने से कितना बीड हो रहा है मैक्सिमम, इसी कीवर्ड से लोग बीड कितना कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 48 पॉइंट आई मीन 48.50 इतने तक हाईएस्ट बीडिंग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं ठीक आपको है। और भी दिखा रहा हूँ, और ये लो कीवर्ड है क्योंकि इतना हाई रैंकिंग कीवर्ड नहीं है, तो हम लोग इसको लेके काम कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, इसको लेकर मंथली 70 लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फ्रूट 20, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 10। तो ऐसे करके करते करते लोग सर्च कर रहे हैं। अगर पूरा इंडिया में देखोगे तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और मेरा जो क्लाइंट अभी रिसेंट क्लाइंट है ना, वो पूरा इंडिया में कर रहा है, तो उनका लाइक किसी कीवर्ड में 5,000 जा रहा है, 2,000 जा रहा है, 4,000 ऐसे करके भी, किसी कीवर्ड में 10,000 भी जा रहा है, ऐसा भी है। ठीक है, तो हम देखो, अगर अगर उस टाइप का है ना कि अगर ऑल ओवर इंडिया करने में मेरे लिए बेनिफिशियल और आपके लिए भी बेनिफिशियल है $300,000, तो ओके, हम ऑल ओवर इंडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे नहीं पास है, डिलीवरी ओके। एक बार देख लेते, तो अगर उसका प्रॉब्लम डिलीवरी नहीं है प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर मौका है तो उसको यूज़ करना है। चलो देखते हैं। हाँ देखिए भाई, ऑर्गेनिक फूड में इतने सर्च है, ठीक है। तो आपका ये जो लोग सर्च कर रहे हैं ना, इससे लोग आपका जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर अच्छा, ऑर्गेनिक फूड इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में मात्र मतलब एप्रोन को 10,000 लोग ही बन सकते हैं। हाँ, एवरेज मंथली सर्चेस ऐसे दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें है, बट वो सेपरेट हो जा रहा है ना, कि एक एक टाइम से वो सेपरेट होता है, ठीक है। हाँ, ऑक्शन रेट के हिसाब से ये सब चीज़ें मेंशन करता है, बट अभी का टाइम जितने दिखा रहे हैं वही चीज़, तो इस हिसाब से ऑर्गेनिक वेजिटेबल में इतना दिखा रहा है अभी, ठीक है। जब ये मैं ना 1 साल का मैं डाटा लेकर चल रहा हूँ कि एवरेजली कितना जा रहा है, बट इससे बढ़ता भी है, इससे थोड़ा लाइक घटता भी है इस हिसाब से। तो ये जो लोग सर्च कर रहे हैं ना पूरा, तो इसका आपका जितना भी कीवर्ड है, इसको ना आप नैरो डाउन करते करते उन लोगों के पास पहुंच के, और उन लोगों के लाइक इन फ्रंट ऑफ देयर लाइक फिंगर आपका एड्स को शो करवा सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपका बेनिफिट है जी। इस बार अभी आपका क्वायरीज हो सकता है कि लक्ष्मण भाई, अगर आप बोल रहे हो कि इतने लोग सर्च कर रहे हैं, तो इन लोगों को अगर हम लोग टारगेट कर ले और इतने बजट हम लोग अगर दे, तो कितना, क्या मेरे को क्या प्रॉफिट आ सकता, प्रॉफिट मतलब क्या सेल आ सकते हैं, वो मेरे को चार्ट बना के दो। इसके लिए मेरे को 1 दिन चाहिए, मैं करके दे सकता हूँ। और वो चीज रहेगा, वो कंफर्म रहेगा कि वो होना ही होना है, ये चीज मैं समझ आया। कॉन्फर्म मतलब एस्टिमेटेड होता है। देखो कॉन्फर्मेशन में आपको एक चीज बता सकता हूँ, मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग जैसे मानिए आप अभी न्यूज़पेपर पर मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग तो ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है कि मैं ना इसी लोगों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा बोलते नहीं है। वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं शो कर दूंगा, वो शो का गारंटी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको शो का गारंटी दूंगा, और जो सेल होंगे इसका एश्योरिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई लाइफ का कुछ गारंटी नहीं है। आपको भी पता है कि इस मीटिंग के शेष होने के बाद आप रहोगे कि नहीं, मैं रहूंगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी होता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। तो देखो, उस हिसाब से बट एक चीज होता है और भी, हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम से बात किया था जी जी जी, पिछले, मतलब जब से हमने शुरू किया, बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हमको, बिल्कुल। ठीक है। तो 2-3 और हमको भी अच्छे लगे हैं, आपसे ही बात किया, आपका भी बातचीत का तरीका, बातचीत सबचीज का तरीका मेरे को सही लगा। तो देखो, बात तो वो सब चीज सही है, आपने बोला है कि लिमिटेड वैल्यू मिल सकता है, ठीक, कि उसमें ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ ऊपर हम नीचे, मानते हैं बिल्कुल। कि आप 1000 के, हमें बस सोच आपको बता रहे हैं कि आप बस आपका एक आएगा रिजल्ट, कि हाँ एक दिन का टाइम दीजिए, जो उस पर रिजल्ट निकल के आएगा ना, कि अगर 1000 का आप एड स्पेंड कर रहे हो ना, तो आप 6,000 7,000 का सेल्स ला पाओगे। लेकिन अगर कम से कम भी होगा ना, तो 20% कम हो सकता है, 30% कम हो सकता है। एक ये भी आप फिनोमेना लेके चलोगे क्या, 30% से तो नहीं गिरने वाला, या हाँ वो चीज़ें 25%। देखो, वो चीज़ें मैं आपको बोल सकता हूँ कि उसका ना डाटा देख के आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस टाइम आपके पास रियल डाटा आएगा, आपका मनी लाइक स्पेंड होने के बाद आपके पास जो डाटा एक्वायर होंगे, उसका क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देख के हम लोग नया स्ट्रेटेजी बना के आपको दे सकते हैं। और उस स्टेट में आप जो बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग जाएंगे, ठीक है। वही होता है, क्योंकि अभी अब मैं स्ट्रेटेजी बना लूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करते पूरा लॉन्ग टाइम चलेंगे, ऐसा तो नहीं। क्योंकि मार्केटिंग पूरा टेस्ट में मार्केटिंग चलता है, ठीक है। इस हिसाब से हर दिन आपको देखना पड़ता है कि कौन सा लाइक गलती मतलब कौन सा गलत कीवर्ड में आपका ऐड शो हो गया और उसमें इंप्रेशन हो गया। क्योंकि गूगल क्लिक में पैसा कटता है, अगर आपका ऐड शो हो गया उसमें पैसा नहीं कटेगा।
अगर आपका क्लिक हो गया उसमें करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका गलत कीवर्ड में शो हो गया उसका हम लोग एलिमिनेट करेंगे ताकि आपका पैसा ना कटे। तो वो चीज़ के लिए हम लोग बैकएंड में वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का मैकेनिज्म रहता है। आप अपना चार्ट बनाओ, ये ऐड ट्रेंड करने पे ये सेल्स ये वो जो भी आप चार्ट बनाने के लिए बोल ओके, रहे हो, आप अभी बोलिए मेरे को। एक दिन टाइम ले लो। जैसे पूरा इंडिया को टारगेट करके करेंगे कि क्या करेंगे, पूरा बोलिए। इंडिया को टारगेट करेगा हम लोग, क्योंकि डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे पास ओके जिप ओके रॉकेट है, हाँ, ओके। जिप रॉकेट है हमारे पास, तो जिप रॉकेट से हम लोग डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को एक दिन दीजिए, मैं पूरा पूरा रेडी करके आपके सामने इसका ये करता हूँ। ठीक ओके है, ओके, जैसा होगा अपन को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात ठीक करके, थैंक यू। या भाई कसम से बहुत बोलता है लगता। अरे भाई बोलेगा भाई, किसी का पैसा जा रहे मतलब बोलता है ना। क्योंकि हम जब समझ लेते हैं 1000 अगर हम लोग दे पाएंगे तो चीज़ें तो काम करेगा ना, क्या बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से मतलब बनता है। तो ये ना बहुत, देखो उसको पता लग गया कि बंदा लोग काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं ना इसका ओपन करके इसको दिखा रहा था, ठीक है। तो ये सब अच्छा वाला लोगों को दे देंगे कि करो यार, तो वो चीज़ें होने लगेगा। ये वाला दीप को ही दे देंगे काम। दीप को क्या देंगे भाई, इसका तो गूगल चलेंगे ना पहले। तो दे देंगे इसको नए वाले इसको बंदे हाँ, नए वाला बंदे को देंगे, क्योंकि उनका ना ई कॉमर्स में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनको देंगे। और स्ट्रेटेजी वेटेजी बनाने के बाद हम लोग इसका ये करेंगे, और क्या। ठीक है ठीक है। तो उनको बनाने दीजिए, इसलिए मैं ना इसको ओपन करके ये किया। लेट्स सी, आज 3-4 क्लाइंट से बात हुआ मेरा, 4 में हम लोग 2 मीटिंग की, जतनवीर और ये वाला, और 2 से कल मॉर्निंग में मीटिंग। देखिए ठीक है, तुम थोड़ा खाना वाना खाते हैं तो फिर बताते हैं, ठीक है। आप थोड़ा ऐड का देखते रहिए सबका, क्या क्या अपडेट है क्या क्या नहीं। ठीक, अच्छा, मेरे को एक ये रिव्यू मेरे को एक भेज देना, ठीक है। अभी पहले भेज रहे हैं। पहले एक भेज दीजिए और रात में ना 4-5 भेज दीजिएगा ठीक है ओके। उसमें, और स्क्रीनशॉट भी दे दीजिए हाँ मेरे को। ठीक है ओके। ठीक है, बैठता हूँ भाई, इवनिंग में बैठता हूँ क्या। 7 बजे तक बैठते हैं। ओके, ठीक, तब तक लीड का कुछ वर्क देखते हैं। इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा।